झारखंड में अपराधी, बदमाश और दरिंदे बेखौफ है। किसी भी वारदात को अंजाम देने में तनिक भी देरी नहीं करते हैं। अब तो बच्चियों को भी निशाना बनाने लगे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस का इकबाल इन बदमाशों में से खत्म हो गया है। दो बच्चियों के साथ झारखंड में दरिंदगी की वारदात हुई है और इस वारदात के सामने आने के बाद सवाल शासन प्रशासन पर उठने लगा है। जब आप मासूम फूल सी बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर आप किसकी रक्षा करते हैं? आप पर सवाल आज खड़ा हो रहा है कि आखिर रांची के ओरमांझी और साहिबगंज में जिस तरह से एक 8 साल और एक 15 साल की मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? बता दें कि साहिबगंज में एक बच्ची का शव मिला है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस ओर साहिबगंज में सुरक्षा व्यवस्था है और कैसे लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं कि एक 8 साल की बच्ची का रेप के बाद हत्या कर दिया गया। वहीं रांची, जो राजधानी रांची है, यहाँ पर तमाम पुलिस महकमे से लेकर सूबे के मुखिया खुद रहते हैं। लेकिन आप रांची शहर की चाक चौबंद चीजों से निकलकर थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो अभी हाल ही में एक फौजी जो थे, उनकी पत्नी के साथ गैंग रेप की वारदात सोनाहातू में सामने आई थी। और अब की बात करें तो रांची में ओरमांझी इलाके में मां के साथ सो रही बच्ची को बदमाश उठा कर ले गए, सुनसान जगह ले जाकर गैंग रेप कर दिया। बाद में बच्ची को सड़क पर मरने के लिए फेंक कर भाग निकले। इस मामले के तहत की बात करें तो पहला मामला रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से सामने आया। यहाँ पर नाबालिग बच्ची जो पंचायत सचिवालय में मां के साथ सोई हुई थी। इस बच्ची के पास कार सवार कुछ हैवान पहुंचे और बच्ची को जबरदस्ती उठा कर ले गए। कार से बच्ची को आनंदी बगीचा लेकर गए, जहां उनके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। जब इस मामले में खुलासा हुआ तो बाद में आरोप पुलिस पर भी लगा कि पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती करने में लगी है। गैंग रेप करने के बाद बच्ची को सड़क पर फेंककर हैवान फरार हो गए। बच्ची रोती बिलखती अपनी मां के पास पहुंची और मां के आंचल में लिपटकर रोने लगी। रोते हुई बच्ची ने खुद के साथ हुई दरिंदगी की पूरी वारदात अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां ओरमांझी थाना पहुंची और मामले में शिकायत दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया। लेकिन थाने में मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। बाद में मामला उजागर होते ही प्राथमिकी दर्ज कर हैवानों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और लगातार छापेमारी की है। दूसरे मामले की बात करें तो झारखंड के साहिबगंज, जो राजधानी रांची से करीब 400 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस इलाके में बड़हड़वा थाना क्षेत्र आता है और इस थाना क्षेत्र के रानी ग्राम में एक 8 वर्षीय बच्ची का शव नवनिर्मित बिल्डिंग में बरामद किया गया। शव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। देखते ही देखते वारदात स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मृतका के पिता दूसरे शहर में मजदूरी का काम करते हैं। वहीं मृतका की मां ने बताया कि बच्ची घर के पास ही खेल रही थी, फिर मां अपने घरेलू काम करने में व्यस्त हो गई। रात्रि करीब 8 बजे तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो मां और परिजनों ने बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन बच्ची की कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। अचानक एक बिल्डिंग में शव मिलने की सूचना उसकी मां को मिली, जिसके बाद घटना स्थल पर वह पहुंची तो दहाड़ मारकर रोने लगी। बच्ची की मौत की खबर मिलने के बाद उस पूरे आसपास के इलाके का माहौल गमगीन हो गया। बच्ची के शव को देखकर लोगों की आंखें नम हो जा रही थी। मां ने पुलिस को दिए बयान में दावा किया कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्मियों ने उनकी बच्ची को मार डाला है। हालांकि यह जांच का विषय है कि बच्ची की मौत कैसे हुई। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले से खुलासा किया जाए। इन दोनों वारदात को जिसने भी देखा और जिसने भी इसकी खबर को सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए और दिल में
एक गुस्सा है। आखिर स्थानीय जो थाना होता है, स्थानीय पुलिस प्रशासन होता है, सुरक्षा किसकी करता है? यह कोई नई वारदात नहीं है। आपको बच्चियों के साथ हैवानियत की हर दिन खबरें मिलती है, अखबारों की सुर्खियां बनती है। 2 से 3 दिन जो स्थानीय थाना है वो अलर्ट दिखता है, पेट्रोलिंग करता है, लेकिन इसके बाद वह गुम हो जाते हैं। उन्हें खोजने से भी नहीं मिलेंगे। अपराधी खुलेआम आते हैं, दरिंदे खुलेआम आते हैं, बेटियों को शिकार बनाते हैं और चले जाते हैं। और मांझी वाले घटना में स्थानीय लोग बताते हैं, नाम न बताने की शर्त पर जब हमने उनसे बात की तो साफ तौर पर बताया है कि इलाके में कोयला और बालू की ढुलाई होती है और शाम होते ही जो तमाम पुलिस स्थानीय थाना है वो पैसा वसूली में लग जाता है। यह सिर्फ ओरमांझी थाने का मामला नहीं है, पैसा वसूली तमाम जगहों पर हो रही है, लेकिन लोगों की सुरक्षा को आप दरकिनार कर खुद की जेब भरेंगे तो आखिर लोग सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? जिस तरह से लगातार वारदात बढ़ रही है और पुलिस हर तमाम जगहों पर अनुपस्थित दिखती है। शाम के वक्त आमतौर पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है और खासकर जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है या जो सुनसान इलाका है वहां पर पुलिस की गश्ती जरूर होती है, लेकिन पुलिस तमाम उन जगहों पर मौजूद नहीं मिलती। पुलिस मिलती है हाईवे पर, जिस इलाके से उन्हें पता है कि अवैध कोयला या बालू या गिट्टी की ढुलाई होती है तो उस जगह पर तो पुलिस अपना काम कर रही है, जेब भरने में लगी है और लोगों के अंदर इसके प्रति गुस्सा भी है। इस मामले के अलावा जब साहेबगंज के बड़हड़वा का मामला सामने आया तो बड़हड़वा में भी लोग किस तरह से गुस्से में है यह बताने के लिए तस्वीर काफी है कि एक बच्ची की मौत हो गई है, 8 वर्षीय बच्ची की, और मां ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। तो बड़हड़वा में भी किस तरह का खेल होता है यह किसी से छुपा नहीं है। बड़े पैमाने पर बड़हड़वा में और पूरे साहेबगंज में जो है अवैध खनन होता है, अवैध खनन का खेल जारी होता है और इसमें कई गाड़ियां पार होती है। हाल ही में ईडी की जांच में इस पूरे साहेबगंज में बात कर तो 1250 करोड़ के अवैध खनन का खुलासा हुआ है। तो इन तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि पुलिस काम किसके लिए करती है, लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि खुद के जेब भरने के लिए काम कर रही है। भले ही झारखंड सरकार तमाम पुलिस अधिकारी और जवानों को सैलरी देती है, मोटी भरकम जो राशि है वो इनके खाते में क्रेडिट होती है, किस लिए कि स्थानीय लोग सुरक्षित रह सके, झारखंड वासी खुलकर अपनी जिंदगी जी सके, बच्चियां खुशहाल रहे, कोई दरिंदे उन तक पहुंच ना पाए। लेकिन पुलिस तो अलग ही राह पर चल पड़ी है और यह सिर्फ रांची या साहेबगंज के पुलिस का हाल नहीं है। पूरे झारखंड से कई तस्वीर आए दिन सामने आती है जिसपे सवालों के घेरे में पूरा पुलिस महकमा आ जाता है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना है, हम आपको ऐसे ही अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें, यूट्यूब पर है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पर हमें फॉलो जरूर करें। हर पल देश दुनिया सहित आसपास की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे वेब पोर्टल thenewspost.in को लॉगिन जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।